और क्योंकि ब्रह्म हमारी धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ, भगवान का अवतार धरती पर बंटवारे के रूप में हुआ। प्रमाण जैसे एक चौपाई में आपके समक्ष रखूं, जिस समय इस जन्म के प्रकरण की है, जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन सुख की बरसात नहीं है, आप पूरा बालकांड पढ़ना, लेकिन सुख की बरसात नहीं हुई। कारण क्या है? अरे भगवान का अयोध्या की धरती पर अवतार भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई। कारण सिर्फ इतना है, क्योंकि हमारे जो ब्रह्म का अवतार धरती पर दो रूपों में हुआ। जब तक दोनों ब्रह्मों का मिलन नहीं हो जाएगा, तब तक धरती पर सुख की बरसात नहीं होगी। प्रमाण जिस समय मनु को भगवान ने वरदान दिया, बोले निर्तब तनय हो में आई, कंफर्म हो गया कि भगवान ही बेटा बनकर आएगा। अब जानकी ने कहा, प्रभु आपका तप एक और कर रहे हैं। भगवान ने कहा, कौन कर रहा है? मनु जी तप कर रहे थे, वरदान दे दिया। लेकिन उसी समय जानकी ने कहा कि प्रभु आपका तप एक और कर रहे हैं। प्यारे ध्यान देना, जानकी कौन है? मंगलाचरण में क्या लिखा? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। ये जानकी करती नहीं है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी ये तो करवा देती है। तो फिर जानकी काम क्या करती है? बोले सर्वश्रेय करी। ये जानकी किसी से नहीं करवाती, ये तो काम स्वयं करती है। कौन काम? जो भक्त भगवान तक ना पहुंच सके, उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये स्वयं माता जानकी करती है। ये काम किसी दूसरे से नहीं करवाती। और आज मनु के मंत्री हरदेव भी तप कर रहे थे। मनु ने जिस समय अपने बेटों को राज दिया, बेटाओं ने कहा कि पिताजी मुझे राज का अनुभव नहीं है, मैं राज को कैसे चला पाऊंगा। उसी समय मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया, हरदेव मेरे बच्चों को राज का अनुभव सिखाना, और जब तक ना सीखे तब तक राजा तुम रहोगे। अनुभव जिस दिन सीख जाए उस दिन राज इनको सौंप देना। हरदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात रही। लालच आ गया, घर पहुंचे, अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारे जीवन में भाग्य का उदय हो गया। पत्नी ने कहा, बात क्या है? बोले मनु जी भजन करने चले गए, लौट के आना नहीं है। बच्चों को अनुभव की बात बोल के गए, मुझे अनुभव सिखाना नहीं है, जीवन पर्यंत मैं ही राजा रहूंगा। उसी समय हरदेव की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे जो तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा, ऐसी बात कर रही हो? उसी समय प्यारे हरदेव की पत्नी ने कहा कि जिस मनु ने इतने बड़े राज्य को तिनका की भांति त्याग दिया, भजन को महत्व दिया, और तुमने उसी राज को मोह के रूप में स्वीकार कर लिया। पत्नी ने जैसे ही समझाया, प्यारे याद रखना, धर्म पत्नी कौन होती है? जो पति को भजन के लिए प्रेरित करे। ये तो बहुत पत्नियां कहती हैं, आज डोसा बनाए हैं पालो, आज चाउमीन बनी है पालो। क्यों? ये तो बहुत पत्नियां कहती हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज तक किसी की पत्नी ने कहा तुम भजन नहीं करते हो? भजन किया। किसी की पत्नी ने कहा भोजन खिलाने का काम पत्नी का हुआ करता है। जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है वो धर्म पत्नी होती है। प्यारी ध्यान देना, शास्त्र के अनुसार किसी की पत्नी ने आज तक कहा कि आप भजन नहीं करते हो? अरे कम से कम एक दो माला तो किया करो। ईमानदारी से बताओ, कहा किसी की पत्नी ने? ये तो सबने कहा बढ़िया भोजन बन गया, गरम गरम रोटी बन रही है, बैठ के खा लो, अभी अच्छा पेट भरेगा। ये तो सबकी पत्नियां बोलती है। लेकिन ध्यान देना, हरदेव की पत्नी ने क्या कहा और मनु की पत्नी शत्रुपा ने क्या कहा था? शत्रुपा ने क्या कहा? मनु कहने लगे, हो न विषय विराग भवन वसतवा चौथपन, जी पूरा जीवन घर में परिवार में चला गया, भजन नहीं हुआ। शत्रुपा जी ने कहा, सोचने की बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा, अब से ही भजन शुरू कर दो। और अकेले नहीं, स्वयं भी मनु के साथ चली गई। ध्यान देना प्यारे, जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है वो पत्नी आज भी शत्रुपा है, उसको भक्ति माना जाता है। और आज शत्रुपा जब मनु जी गए तो गोस्वामी जी ने चित्र खींचा तो दोनों का दर्शन कैसा हुआ? बोले पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। उन पत्नी को भक्ति कहा जाता है, भक्ति का देह कहा जाता है। और आज
हरदेव की पत्नी ने कहा, जिस राज को तिनका की भांति त्याग कर चले गए, उस राज को तुमने मोह के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरा तो भाग फूट गया। और जैसे ही भजन के लिए प्रेरित किया, मनु नेमि शरण भूमि पर गए, हरदेव अपने भवन में बैठ गए। और ऐसे नहीं बोले, ठाणे रहे एक पद दो। हरदेव भी तप कर रहे थे। हरदेव की पत्नी जानकी ने कहा कि प्रभु एक और आपका तप कर रहे हैं। हरदेव के पास पहुंचे, हरदेव से भगवान ने कहा आंख खोलो। हरदेव ने आंख खोला, भगवान के चरणों को स्पर्श किया, रोने लगे। हरदेव से भगवान ने कहा कि हरदेव अब रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ब्रह्म का दर्शन हो गया है। लेकिन हरदेव ने कहा कि प्रभु मैं भी मनु की तरह आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले लेकिन मांगने की आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं चाहता था वो तो आपने मनु को दे दिया। क्या दिया? नहीं, अरे होब में आई मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? बोले मनु की तरह हरदेव भी भगवान को बेटा के रूप में चाहते थे, लेकिन भगवान ने समाधान कर दिया। कहा कि हरदेव यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। और याद रखना प्यारे, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जनक सुकृत मूरत बेदेही और दशरथ सुकृत राम धर दे। क्यों? क्योंकि हरदेव जनक बने और मनु जाके दशरथ बने। प्यारे आज तप करने के बाद दोनों को निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ। ब्रह्म एक तो बेटा के रूप में चला गया, एक बेटी के रूप में चला गया। और जिस दिन गोस्वामी जी ने क्या कहा, अरे जब ते राम ब्याहे घर आए, 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 नो मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए, नो मंगल मोद बधाए, नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चारे दसे भूधर भारी। शब्द पर ध्यान देना, क्या है? भुवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी। जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दसे भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी। सुकृत मेघे सुखो बरसे बारी, सुकृत मेघ सुबरसे भारी। आज अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात हुई। क्यों? जब दोनों ब्रह्म एक हो गए। प्यारे गिरा अरत जल बीच सम, अरे कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम जिन्हें परम प्रिय खिन्ना। जब दोनों ब्रह्म एक हो गए प्यारे, तब अयोध्या पर सुख की बरसात हुई है। और आज ऐसे ब्रह्म को तप करने के बाद बेटा बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन जटायु को देखो, बोले कहे अंगद विचार मन माही, और धन्य जटायु सम को नाई। आज जटायु को प्यारे परमात्मा बेटा बेटी के रूप में मिल गया प्यारे। इसलिए जटायु के समान न तो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं, जटायु के समान न तो जनक जी हैं। ध्यान देना प्यारे,